नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मृदुला सहाय एक बार पुनः आप सबों का आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में स्वागत करती हूँ। अब तक हम सब ने हनुमान जी से उच्च उद्देश्य, ज्ञान अर्जित करना, वफादारी, शक्ति, नेतृत्व कौशल, निर्भयता, अनुकूलन क्षमता, भावनात्मक बुद्धि और संवाद शैली, विश्व स्तरीय राजदूत होने का गुण और विनम्रता पर शिक्षा ली। आज गतिशीलता, प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य और संतुलित रहना समय की एक मजबूत भावना है। अच्छा श्रोता, अपने कार्य को बोलते और प्रस्तुत करते समय मजबूत दृष्टिकोण रखें और कभी हार मत मानो पर सीख लेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, I, Dr. Mridula Sahai, once again welcome all of you in your own channel, Management Spirituality. Till now, we have learned high aim, acquiring knowledge, loyalty, strength, leadership skills, fearlessness, adaptability, emotional intelligence and communication skills, quality of being a world-class ambassador, and humility from Hanumanji. Today, we'll learn dynamism, patience and balance during troubled times, have a strong sense of time, good listener, possess a strong approach while speaking and presenting your task and never give up. गतिशीलता, आप कितने गतिशील और बहुयामी हैं, यानी आप कितने चुस्त हैं, आप में कितने फुर्ती है, अपने चारों ओर की चीज़ों को कैसे देखते हैं, किस प्रकार अप्रत्यक्ष चुनौतियों को समझकर उसका सामना करते हैं। हनुमान गतिशील और बहुयामी थे। एक कथा के अनुसार रावण का भाई अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर पाताल लोक ले गया। हनुमान जी को जब इस बात का पता चला तो वह अपने प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से छुड़ाने पाताल लोक गए, जहां उन्होंने महसूस किया कि अहिरावण को मारने के लिए उन्हें 5 दीपक एक साथ बुझाने होंगे, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊपरी दिशा में प्रज्वलित हो रहा था। उस समय हनुमान जी ने अपने आप को 5 मुख वाला किया और सभी दीपक को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध कर भगवान राम और लक्ष्मण जी को सकुशल वापस पृथ्वी पर ले आए। इससे पता चलता है कि वह कितने स्फूर्तिवान और गतिशील थे। हर मनुष्य को एक सामान्य जीवन परिदृश्य में सीखने के लिए अपना चक्षु और मस्तिष्क खोल कर रखना चाहिए। अपने आप को चुनौती दें, अपने पैर की उंगलियों पे रहें, यानी किसी भी विषम और अवांछित परिस्थितियों को संभालने के लिए हर पल जागरूक रहें। जिस प्रकार हमारे सैनिक हर पल देश की रक्षा के लिए जागरूक रहते हैं। डायनामिज्म, how dynamic and multidimensional you are. This means how agile you are, how quick you are, how you look at the things around you, how you understand and deal with indirect challenges. Hanumanji was dynamic and multifaceted, according to a legend. Ravana's brother Ahiravan kidnapped Bhagwan Ram and his younger brother Lakshmanji and took them to Hades, Patal Lok. When Hanumanji came to know about this, he went to Hades to free his Prabhu Sri Ram and Lakshmanji from Ahiravan's captivity. There he felt that to kill Ahiravan, he would have to extinguish 5 lamps at a time, which were burning in the north, south, east, west, and upper direction. At that time, Hanumanji made himself 5 fish
and extinguished all the lamps together and killed Ahiravan and brought Bhagwan Ram and his brother Lakshmanji back to earth safely. This shows how energetic and dynamic Hanumanji was. In a normal life scenario, every human being should keep their eyes and brain open to learn. Challenge yourself. Be on your toes. That is, be aware every moment to handle any odd and unwanted situations. Just as our soldiers keep themselves alert every moment to save the country. अगली सीख है प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य और संतुलित रहना। परिस्थिति हमेशा व्यक्ति के अनुकूल नहीं रहती है। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में अपना संतुलन, संयम खो देता है, जिससे उसके व्यवहार और वाणी पर इसका नकारात्मक प्रभाव होता। हमें प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए। तुलसी रामायण के किष्किंधा कांड के चौपाई संख्या 19 में ये बताया गया है कि अगर कोई आपसे क्रोधित है तो उसके क्रोध को कैसे शांत करें। जब लक्ष्मण जी किष्किंधापति वानरराज सुग्रीव को अपने वचन से विमुख होते देख क्रोध में उसके राज्य में जाते हैं तो हनुमान जी उन्हें शांत करते हैं। तुलसीदास जी बताते हैं किस प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत किया। करि विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरणन सिरु नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। हनुमान जी विनती करके लक्ष्मण जी को महल में ले जाते हैं तथा उनके चरणों को धोकर पलंग पर बिठाते हैं। तब वानरराज सुग्रीव उनके चरणों में शीश नवाकर अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया। किसी को ऊंचे स्थान पर बिठाकर सम्मान देना भारतीय संस्कृति में सौहार्द की भावना का प्रतीक है। नेक्स्ट लर्निंग इज पेशेंस एंड बैलेंस ड्यूरिंग troubled times. The situation is not always favorable to the person. Often we see that people lose their patience and balance, restrain in unfavorable refinement, which has negative impact on their behavior and speech. We should not lose our severity even in unfavorable situation. It has been told in the verse number 19 of the Kiskindha Kand of the Tulsi Ramayana that if someone is angry with you, how to calm his fury. When Lakshman ji sees Kiskindhapati Vanarraj Sugriv alienated from his word and goes to his kingdom in ill mood, Hanuman ji pacifies Lakshman ji. Tulsidas ji explained how Hanuman ji is tranquil the anger of Lakshman ji. करि विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरणन सिरु नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। Hanuman ji pleaded and took Lakshman ji to the palace, washed his feet and offered higher place to sit. Then Vanarraj Sugriv bowed his head and apologized for his mistake, and Lakshman ji held his hand and embraced him. Honoring someone in a high place is a symbol of harmony in Indian culture. प्रतिकूल स्थिति में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति सठे शाठ्यम समाचरेत यानी जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो का उपयोग करते हैं, परंतु हनुमान जी अपने व्यवहार से कहते हैं संयम, शालीनता, प्रेम और धैर्य के साथ क्रोधी व्यक्ति के साथ व्यवहार करें जिससे उसका क्रोध शांत हो।
प्रतिकूल परिस्थिति में अगर आप संयम नहीं रख पाते हैं तो आप इसका प्रयास कीजिए, नहीं तो परिस्थिति और भी बिगड़ सकती है। प्रसिद्ध कवि वृंद जी का नीति संबंधी एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बना देता है, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि व्यक्ति भी कई नई बातें सीखकर उसका जानकार हो जाता है। जब किसी लकड़ी को बार बार रगड़ा जाता है तो उसमें से ऊष्मा या आग पैदा हो जाता है। प्रतिदिन तीव्र वेग से बहने वाली नदियां चट्टानों को भी तोड़ डालती है। जब लगातार धरती को खोदा जाता है तो उसमें से पानी निकलता है। पत्थर को बार बार घिसने से उसका चूर्ण बन जाता है। इस प्रकार कौन सी ऐसी वस्तु या अवस्था है जिसे निरंतर अभ्यास के जरिए प्राप्त नहीं किया जा सकता? Normally, in the adverse situation, person uses Satheshatyam Samacharit policies, which means do good to good people and bad to bad people. As it is said in the Vidur Niti of the Mahabharata. But Hanumanji tells by his behavior, treat the angry person with restraint, decency, love, and patience so that his anger is pacified. If you are not able to keep assistance in the adverse situation, then you try it. Otherwise, the situation can get worse. There is a couplet related to the policy of famous poet Vrindaji. करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान. The reciprocating motion of the rope to which a bucket is suspended for drawing water from the well imprisoned the rim of the wall. In the same way, by constant and repeated practice, that is, toiling and working hard, a person who consider to be weak and root wise can also be able to do something. He can touch success and accomplishment. When a wood is repeatedly rubbed, heat or fire arises from it. Every day, the fast flowing rivers also break the rocks. When the earth is dug continuously, water comes out of it. Even by grinding the stone again and again, it becomes powder, which is such an object or condition cannot be achieved through continuous practice. अगली सीख है समय की एक मजबूत भावना। प्रबंधन की भाषा में इसे टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। हनुमान जी में समय की मांग को समझने की अद्भुत क्षमता थी। जब लक्ष्मण जी मेघनाद की बाणों से मूर्छित हो गए और उनके प्राणों पर संकट था, विभीषण द्वारा वैद्य सुखेन के बारे में पता लगने पर बिना देरी किए शत्रु के क्षेत्र में जाकर वैद्य सुखेन को उनके घर सहित उठा लाए। वैद्य सुखेन से संजीवनी बूटी के विषय में पता कर भाई लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचानने में असमर्थ थे और समझ गए थे कि एक पल का विलंब भी भाई लक्ष्मण के प्राण के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हनुमान जी जानते थे कि सूर्योदय से पहले लंका के युद्ध क्षेत्र में अचेत लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देना अनिवार्य है। वे द्रोणाचल पर्वत को ही उठा लाए। चाणक्य ने कहा है, क्षणं प्रतिकाल विक्षेप न कुर्यात सर्वकृत्येषु, अर्थात
किसी को भी एक भी पल अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी ने समय के मूल्य को समझते हुए न सिर्फ संजीवनी बूटी ला लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, अपितु श्री राम को भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने से जो वेदना हुई उसे समाप्त किए। हमें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी समय के महत्व को समझना चाहिए और अपने कर्तव्यों को संगठन, समाज और राष्ट्र की बेहतरी के लिए एक उत्कृष्ट तरीके से निर्वाह कर प्रभावी और कुशल निर्णय लेना चाहिए ताकि हर कोई लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट लर्निंग इज have a strong sense of time. In the language of management, it is called time management. Hanumanji had an amazing ability to understand the demand of time. When Lakshmanji fainted with Meghnad arrows and his life was in danger, Hanumanji, after finding out about Vadsukena from Vibhishan, went to the enemy's area without delay and brought Vadsukhen along with his house. Then, after knowing about Sanjeevani Booty from Vadsukena, he lives to bring Sanjeevani Booty from Dronachal mountain to save the life of brother Lakshman. Hanumanji was unable to recognize the Sanjeevani booty and understood that even a moment delay could prove fatal for the life of brother Lakshman. Hanumanji knew that it is mandatory to give Sanjeevani booty to the unconscious Lakshmanji in the battlefield of Lanka before sunrise. He brought up Dronachal mountain. Chanakya has said in Chanakya Niti, Chanang pratikala vikshepam na kuryat sarvakrityesu, means that no one should delay in discharging his duty for a single moment. Just as Hanumanji understood the value of time, not only brought Sanjeevani booty to save Lakshmanji's life, but ended Sri Ram's anguish caused by Lakshmanji's faintness. We must also understand the importance of time in our both personal and professional life and take effective and efficient decisions to carry out our duties in an excellent way for betterment of ourselves, organization, society, and nation as a whole so that everyone get benefited. आगे की सीख है अच्छा श्रोता। जब आपसे कोई कुछ सुनने को कहता है तो अधिकतर आप सोचते हैं मुझे यह सुनने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सब जानता हूँ, या फिर आप अनिच्छा से सुनते हैं, यह हमारी गलती है। अपने शिक्षक के निर्देशों को सुने, अपने माता पिता के नियमों को सुने, आपके मित्र द्वारा साझा की जा रही जानकारी को सुने। लेकिन सुनना सुनने से बहुत ज़्यादा है। यह तब होता है जब हम न केवल अपने कान बल्कि अपने मस्तिष्क और हृदय को भी खोल कर रखें। Next learning is good listener. When someone asks you to listen, most of the time you think, I don't need to listen this. I know everything, or you listen unhappily. This is our fault. Listen to your teacher's instruction. Listen to your parents' rules. Listen to the informations your friends is sharing. But listening is much more than listening. This happened when we open not only our ears but also our brain and heart. लैरी किंग कहते हैं, मैं हर सुबह खुद को याद दिलाता हूँ, कुछ भी नहीं मैं कहता कि यह दिन मुझे कुछ भी सिखाएगा।
इसलिए अगर मैं सीखने जा रहा हूँ तो मुझे इसे सुनकर करना चाहिए। अच्छा सुनना कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमें प्राधिकरण के आंकड़ों तक सीमित करना चाहिए। यह कुछ ऐसा है जिसे आप सभी के साथ कर सकते हैं। आपके मित्र, आपका परिवार, आपके जीवन में नए लोग और यहाँ तक कि खुद भी। प्रभावी सुनना आपको कई लाभ प्रदान करता है और वक्ता को भी मूल्यवान महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप किसी को सुन रहे हैं, पूरी तरह से सुने, ध्यान से, तब आप न केवल शब्दों को सुन रहे हैं, लेकिन यह महसूस करने के लिए भी कि क्या संदेश दिया जा रहा है, इसका इसका हिस्सा नहीं है। लैरी किंग says, I remind myself every morning, nothing I say that this day will teach me anything. So, if I am going to learn, I must do it by listening. Good listening is not something we should limit to authorities' figures. This is something you can do with everyone. With your friends, with your family, with new people in your life, and even with yourself. Effective listening gives you many benefits and also encourages the speakers to feel valued. Jiddu Krishnamurti says, when you are listening to somebody completely and attentively, then you are not only listening the words, but also to the feeling of what is being conveyed, to the whole of it, not part of it. एक महान श्रोता सिर्फ सुनते ही नहीं, उसे देखने की क्षमता भी रखते हैं। वे वस्तुओं को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उनमें सकारात्मक निर्णय लेने की क्षमता औरों की तुलना में अच्छी होती है। अच्छा श्रोता होने के लिए धैर्य और मन का एकाग्र होना भी आवश्यक है। यह शक्ति आप निरंतर प्रयास से अपने अंदर ला सकते हैं। हनुमान जी एक महान श्रोता थे। एकाग्र और धैर्यतापूर्ण सुनने के गुणों के कारण ही हनुमान जी स्वयं सही मार्ग पर देखने और दूसरों को दिखाने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए सुग्रीव की मित्रता भगवान राम से करवाकर उसे उसका राज्य पुनः दिलवाना, ऋक्षराज जामवंत को सुन लंका जाना, विभीषण को भगवान राम से मिलने की प्रेरणा देना। ध्यान रखें कि जब आप सही तरीके से नहीं सुनते, तब तक आप समाधान देने में सक्षम नहीं होंगे। A great listener not only listens but also has the ability to see. They respond only after looking at the things from different perspectives. They have the ability to make positive decisions better than others. Patience and concentration of mind are necessary for being a good listener. You can bring this power inside you with constant effort. Hanumanji was a great listener. It is because of the focused and mindful listening qualities that Hanumanji himself was able to see the right path and show the others. For example, ask Sugriva to make friendship with Bhagwan Ram and getting him back to his kingdom. Went to Lanka after listening Riksharaj Jamvan, inspiring Vibhishan to meet Bhagwan Ram. Please keep in mind that unless you listen properly, you will not be able to give an effective solution. अगली सीख है अपने कार्य को बोलते और प्रस्तुत करते समय मजबूत दृष्टिकोण रखें। आज के समय में आगे बढ़ने के लिए अपने कार्य और विचारों को प्रस्तुत करते समय हमें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट और मजबूत रखने की आवश्यकता है। हमारा कार्य और हमारी बातें
सामने वालों पर अपना प्रभाव इस प्रकार से दे कि वह उससे लाभान्वित हो और हमें भी लाभ मिले। सूचना को स्पष्ट और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। आज लगभग हर क्षेत्र में प्रस्तुति कौशल की आवश्यकता है और हम में से अधिकांश को अवसरों पर प्रस्तुतियां देने की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ लोग इसे अपनी प्रगति में लेते हैं, दूसरे को यह अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है। मजबूत प्रस्तुति और बोलने के कौशल वाले अभ्यर्थी कई व्यवसायों की मांग है, जिनके लिए एक समूह से बात करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। यदि आप गतिशील होने के साथ मजबूत प्रस्तुति और बोलने के कौशल रखते हैं, तो आप दूसरों द्वारा अत्यधिक मूल्यवान होंगे और नेतृत्व की स्थिति अर्जित करेंगे। Next learning is possess a strong approach while speaking and presenting your task. In order to move forward in today's time, we need to keep our vision clear and strong while presenting our work and ideas. Our work and our speech should give its impact to the people in such a way that they get benefited and we too. Presenting information clearly and effectively is an important skill. Today, almost every field requires presentation skills, and most of us are required to make presentation on occasion. While some people take it in their stride, others find it more challenging. Candidates with strong presentation and speaking skills are in demand for the many occupations that requires the ability to speak to a group. If you are a dynamic with strong presentation and speaking skills, you will be highly valued by others and tend to earn leadership positions. यह हनुमान द्वारा अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। जब वह विभीषण से मिले और पहली बैठक में ही उसे बदल दिया, उन्होंने देवी सीता जी के अवसाद को दूर किया और रावण से निडर होकर लोगों से भरे दरबार में बात की। दीर्घकालिक परिणामों के लिए उन्होंने लंका को स्थापित किया। यहाँ संदेश यह है कि बोलने की शैली और प्रस्तुति का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपका स्वभाव और प्रभाव श्रोता के मन में एक साथ स्थापित हो जाए। यही सही दृष्टिकोण है। यदि प्रक्रिया गलत है तो शुरू में आधा काम नष्ट हो जाता है। It is well illustrated by Hanuman ji when he met Vibhishan and changed him in the first meeting itself. He also removed Mother Sita's depressions and talked to Ravan fearlessly in a court full of people. As for long-term consequences, he set afire Lanka. The message here is that the style of speaking and method of presentation should be such that your nature and influence should be established in mind of the listener together. It is the correct approach. If the procedure is wrong, half the work is initially destroyed. अगली सीख है, कभी हार मत मानो। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, आप कभी हार ना माने, उसका सामना करें। चुनौतियों के सामने हथियार डाल देना कोई बहादुरी या अक्लमंदी नहीं है। हनुमान जी कभी भी चुनौतियों से भागे नहीं, अपितु डटकर चुनौतियों का सामना किए। फिर वह चाहे फल समझकर सूर्य को खाना या फिर शत्रु के घर जाकर सीता का पता लगाना और शत्रु को अपने प्रभु की शक्ति का परिचय देना। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारियां ली और आवश्यकता पड़ने पर सुधार किया। हनुमान की तरह हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि शक्ति और जिम्मेदारी दोनों हमारे हाथ है। जो भी कार्य हाथ में लें,
हमें उसे कठिन होने के बावजूद भी शांत और स्थिर मन से प्रयास कर सफल करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, न चलचित्तस्य कार्यावाप्ति, अर्थात अस्थिर मन वाले व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट लर्निंग इज नेवर गिव अप। Whether the situation is favorable or unfavorable, you should never give up. Face it. There is no bravery or wisdom to surrender in front of challenges. Hanumanji never ran away from challenges but faced the challenges. Whether he would eat the sun as a fruit or go to the enemy's house to find Sita ji and introduce the power of his Bhagwan to the enemy. However, he always took responsibilities for his actions and improved when needed. Like Hanumanji, we need to realize that both power and responsibility are in our hand. Whatever task we take in hand, we should try and succeed with a calm and steady mind, even after it is difficult. Chanakya says, "Na chalchittasya karyavapti" means that no work can be accomplished by a person with unstable mind. अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे भैया सुपर हीरो हनुमान जी सिखाते हैं कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से किनारा नहीं करो, कार्यभार संभालो और अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करो। हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। आपको भी अपने आप और अपनी उच्च शक्ति में विश्वास रखने की जरूरत है और जीवन में हर चीज का सामना करना चाहिए, कभी हार मत मानो। In the last but not least, I would like to say that the most important thing my brother superhero Hanumanji teaches that one should never give up, never step away from your responsibilities, take charge and fulfill all commitments. Nothing was impossible for Hanumanji. You also need to have faith in yourself and your higher power and face everything in life. Never give up. कबीर कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। मन के हारने पर आप हारते हैं और मन के विजय होने पर आप जीत जाते हैं। कबीर के अनुसार यदि मन में पूर्ण विश्वास है तो आप भगवान को भी सुगमता से पा सकते हैं। कबीर सेज, "The defeated mind leads to defeat. The winner mind will win. The sincere feeling of getting the God will surely lead to getting a real God." आने वाले वीडियोस में मैं सफलता का रथ विषय लेकर आऊंगी। आप सब इस चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। In the next upcoming videos, I will bring up the theme of the Chariot of Success. You all subscribe this channel, Management Spirituality, and also like and share. You can also watch this video on Telegram channel, and yes, do keep notification bell on so that you can get my upcoming videos easily. आप सबों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। धन्यवाद। May all of you have the blessing of Hanuman ji. Thank you.